इंटेंस ब्रूटल रोमांटिक सिनेमा नहीं चाहिए और कुछ माहौल खुश कर देने वाला कंटेंट देखने का मन है तो इस वीडियो में 7 भरपूर धांसू एक्शन के साथ कॉमेडी मूवीज़ बताता हूँ। फर्स्ट एंड फिफ्थ बेस्ट मूवी है इस लिस्ट की और काफ़ी लोगों को फैमिली एनवायरनमेंट में मूवी देखनी होती है तो इस लिस्ट की सारी मूवीज़ भरी सभा में देख सकते हो आप। कोई न्यूडिटी या अनकंफर्टेबल सीन नहीं है, कुछ के सीन्स हो सकते हैं बस। शुरू करते हैं मेरी पहली रिकमेंडेशन से। मुझे कोरियन मूवी ज़्यादा पसंद नहीं आती, लेकिन इस लिस्ट की ये मूवी मेरी अभी तक की बेस्ट कोरियन मूवी बन गई है। आप लोग भी अपनी बेस्ट कोरियन मूवी बताना वीडियो के बाद। मूवी की खासियत है, मूवी का मेन कैरेक्टर ये ली नाम का बंदा जो सुपर इंस्पायरिंग लौंडा है। ये सिर्फ वो करता है जो इसे एक्साइट करता है, किक वाला हिसाब। इसे हारना पसंद नहीं है और दूसरों को अपने स्किल से बीट करने में इसे मज़ा आता है। इसलिए ई स्पोर्ट्स, डिफेंस और मार्शल आर्ट से इसे किक मिलती है। अब इसके टैलेंट को देखते हुए इसे ऑफर किया जाता है एक स्पेशल डिपार्टमेंट में मार्शल आर्ट ऑफिसर बनने का काम, जो इसे शुरू में बोरिंग लगता है, लेकिन धीरे धीरे इसका इंटरेस्ट बढ़ने लगता है और इसे ये चैलेंजेस पसंद आने लगते हैं। चैलेंजेस से एक लेवल ऊपर अब इसे अपनी लाइफ में पर्पस मिलने की किक मिल रही होती है। तो जो बंदा बिना पर्पस के सबकी बैंड बजा रहा था, वो पर्पस के साथ क्या करेगा, गैस कर सकते हो? इसकी फन और कूल लाइफ से पर्पस ड्रिवन लाइफ तक पहुंचने का सफ़र क्रेजी होता है। जिस तरीके से ये अपने स्किल्स को यूज़ करता है और बाकियों से सीखता है इस काम को, बंदे का काम इंस्पायरिंग है। और मूवी बिल्कुल यूनिक स्टोरी के साथ डार्क कॉमेडी में आती है। नाम है ऑफिसर ब्लैक बेल्ट, नेटफ्लिक्स पर हिंदी में मिल जाएगी। नेक्स्ट मूवी होने वाली है ब्रैड पिट एंड जॉर्ज क्लूनी स्टारर थ्रिलर सस्पेंस 2024 रिलीज्ड वुल्फ्स। मूवी की कास्ट देखकर ही एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, लेकिन चेतावनी, पेसिंग स्लो है। तो फास्ट पेसिंग को पसंद करने वालों को पेशेंस रखना पड़ेगा मेरी तरह, लेकिन फिर भी देखना ज़रूर बनता है। एक ऊंचे पद की बंदी से कांड हो गया है और इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बुलाया जाता है इस प्रोफेशनल को, जो कि दावा करता है कि इसके जैसा कोई और नहीं है। लेकिन सेम सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बुला लिया गया है इसी के जैसे स्किल रखने वाले एक और प्रोफेशनल को। दोनों को किसी और के साथ काम करना नहीं आता और दोनों एक दूसरे को देखकर नाखुश होते हैं, लेकिन अब दोनों को अपने ईगो और राइवलरी को साइड में रखकर इस काम को पूरा करना ही है। मूवी की ड्यूरेशन के साथ इंटरेस्ट भी बढ़ने लगता है। इनकी जॉब सिंपल से कॉम्प्लिकेटेड होने लगती है और पूरा वक्त इनकी स्किल्स, एथिक्स और फीलिंग्स पर ये काम हावी पड़ने लगता है। लेकिन डार्क कॉमेडी स्पेशल है तो कहीं पर भी बोर नहीं करती और क्लाइमैक्स में एक कल्ट बन के दिमाग में रह जाती है। वन टाइम मस्ट वॉच है इनकी थ्रिलर सस्पेंसफुल रात को एक्सपीरियंस करने के लिए। एप्पल टीवी पर इंग्लिश सबटाइटल के साथ अवेलेबल है। नेक्स्ट मूवी है वीकेंड इन ताइपी, जो टेकन और ट्रांसपोर्टर के मेकर्स द्वारा बनाई गई है और एक्शन भी उसी लेवल का प्रदान करती है। इस मूवी के लिए चेतावनी, देखने से पहले इसका ट्रेलर ना देखें क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, लेकिन मूवी के इनिशियल आधे घंटे की मूवी का एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। इसलिए मोटी मोटी मूवी किस बारे में बता देता हूँ। एक इलीगल ड्रग व्यापारी वांग यानी सुंग कैंग, जिन्हें हम फास्ट एंड द फ्यूरियस से जानते होंगे, बने हैं हमारे विलन। इसे अरेस्ट करना चाहता है हमारा हीरो DEA एजेंट जॉन लॉलर, एक और फास्ट की कास्ट, और इसका अंपायर खत्म करना चाहती है इसकी बीवी जोई और बेटा रेमंड। अब जॉन की बॉस ने उसे कुछ झमेलों से दूर रखने के लिए छुट्टी दे दी है USA से बाहर जाने की सलाह के साथ। तो जॉन इसका फ़ायदा उठाकर अपनी छुट्टियां मनाने के लिए निकल जाता है ताइपी, जहां पर जाकर वो अपने एक लौते मिशन को पूरा करता है जो मैं ऊपर बता चुका हूं। अब यहाँ मुलाकात होती है जॉन की जोई और रेमंड से। मूवी में मज़ा शुरू से आता है। अगर आपने ट्रेलर नहीं देखा है तो तीनों मेन कैरेक्टर्स की एंट्री और पर्सनैलिटी दिखाते हैं। सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस है वहाँ। उसके बाद मूवी का पॉजिटिव पॉइंट, इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। काफ़ी मूवमेंट्स पर भसड़ दिखाई जा सकती थी और हमारे लीड्स के साथ बुरा किया जा सकता था टिपिकल मूवीज़ की तरह, लेकिन दिखाने के लिए भरपूर कंटेंट, प्योर एक्शन और उसमें छुपी कॉमेडी, दिलचस्प स्टोरी है इस मूवी की। एक मस्ट वॉच मूवी है प्राइम वीडियो पर। अनफॉर्चुनेटली हिंदी में अवेलेबल नहीं है, तो इंग्लिश में सबटाइटल के साथ देखी जा सकती है। नेक्स्ट मूवी में मार्क वेलबर्ग रोल प्ले कर रहे हैं माइक मैककेन का, जो एक लेबर है और अपनी छोटी सी ज़िंदगी से खुश और सेटिस्फाइड है। अपनी माँ, स्कूल टाइम इंग्लिश टीचर क्रश और अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ। अब इसकी कंफर्टेबल लाइफ को एडवेंचरस बनाने के लिए एंट्री लेती है इसकी स्कूल स्वीटहार्ट रॉक्सेन, पूरे 25 साल बाद इसकी ज़िंदगी में, जो इसे बहलाकर सीधा किडनैप कर ले जाती है लंदन। माइक, जो अपने शहर से बाहर भी नहीं निकला है आज तक।
अब इसे अप्रोच करती है ये द यूनियन नाम की स्पाई एजेंसी अपना काम पूरा करने के लिए, जिसके लिए इन्हें एक लेबर चाहिए जो अपने काम को पूरा कर सके, लेकिन जिसे कोई जानता ना हो। और रॉक्सेन को भरोसा है कि माइक ये कर सकता है और सिर्फ लड़की की खुशी के लिए लौंडा भर्ती हो जाता है द यूनियन में। मूवी में मार्क वेलबर हमें करते हुए दिखते हैं कॉमेडी, और एक्शन की जिम्मेदारी उठाई है हॉलबेरी ने। नेगेटिव्स की बात करें तो मार्क को एक्शन की बजाय कॉमेडी के रोल में देखना थोड़ा हजम नहीं होता, लेकिन कहना पड़ेगा कि रोल के साथ नाइंसाफी नहीं की गई है। बाकी पूरी मूवी आपको माइक के साथ अटैच करवाती है, उसके साथ बुरा होता है तो यहाँ लगती है। और स्टोरी भी निराश नहीं करती, रात को हंसते हंसते देखने के लिए मस्ट वॉच रिकमेंडेशन है। नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। अब आती है सीरीज की सेकंड बेस्ट मूवी, जिसे समझाना सही में मुश्किल है, मैं कोशिश करता हूँ। मूवी का नाम है आर्गाइल, और ज़्यादातर ट्रेलर देखने के बाद इसे हेनरी कैविल, जॉन सीना या सोफिया बुटेला के लिए देखना चाहेंगे, लेकिन बस इतना याद रखें ये सब साइड कैरेक्टर्स हैं और इनका स्क्रीन टाइम भी साइडेड है। मूवी के लिए ऑडियंस लाने के लिए इतनी बड़ी कास्ट को दिखाया है, लेकिन क्या फिर ये मूवी वर्थ इट है? हाँ है, मज़ेदार है, अभी बताता हूँ। मूवी की मेन लीड है एली कॉनवे, जो एक एस्पियोनेज राइटर है, जासूसी वाली नॉवेल्स लिखती है और बहुत फेमस बन चुकी है अपनी नॉवल सीरीज आर्गाइल से। अब ये आर्गाइल, यॉट, केरा सब इसके नॉवेल्स के कैरेक्टर्स हैं। अब ट्विस्ट ये है कि जो भी ये लिख रही है वो असली स्पाइस और एजेंसीज के साथ हो रहा है, और ये अपनी अगली किताब में जो लिखने वाली है असल में होने वाला है। इसलिए इसके पीछे विलेन, एजेंसी और स्पाई हीरो दोनों पार्टीज लग गई हैं। अब आते हैं मूवी के एक्सपीरियंस पर। इस मूवी को देखने के लिए मैंने बहुत प्रोक्रेस्टिनेट किया, और इसका सबसे बड़ा रीज़न है इस मूवी का डाउटफुल ट्रेलर और बिगिनिंग में जो एक्शन सीन्स दिखाए हैं, बहुत क्रिंज लगते हैं। लेकिन जब फाइनली इसे देखने बैठा तो चुम्बेश्वर लिखी ये मूवी। शुरू में कंटेंट को क्रिंज दिखाया है क्योंकि वो इसकी इमेजिनेशन है नॉवल लिखने के लिए, तो उस क्रिएटिविटी को मैं नहीं समझ पाया, लेकिन इस इन्फॉर्मेशन के बाद तुम लोग समझ जाओगे। जब एक्शंस रियल बन जाते हैं तो वो रियल बन जाते हैं, लिटरली। रियल वर्ल्ड स्पाई है सैम रॉकवेल, आयरन मैन वाली, एज एडन वाइल्ड। बंदे ने धांसू काम किया है, धीरे धीरे फील होता है बंदे का काम। इस मूवी की जान है ये धांसू एक्शन, कॉमेडी और बहुत सारे ट्विस्ट से भरी इसकी स्टोरी। इम्प्रेस करती जाएगी ये मूवी आपको अपने हर 5 मिनट में, जब इसे अपनी जान बचाने के प्रोसेस में एक एक करके सारे ट्विस्ट पता चलते जाएंगे। और मूवी जितनी लॉजिकल लग रही थी, हर एक सवाल का सटीक जवाब देकर क्लैरिटी देती चली जाएगी। और मूवी में मेरा एक फेवरेट सीन है आइस स्केटिंग वाला, देख लो तब एक्सपीरियंस बताना। A must watch movie released in 2024 एक्शन कॉमेडी आर्गाइल, एप्पल टीवी पर हिंदी में अवेलेबल है। नेक्स्ट मूवी बेस्ड है फिल्म्स के स्टंटमैन्स पर, द फॉल गाय, जो प्ले कर रहे हैं रियान गॉसलिंग। कॉल्ड सीवर्स, एक ओवर कॉन्फिडेंट, कूल और अपने काम में कंफर्टेबल बंदा, जो स्टंट डबल है टॉम राइडर नाम के हीरो का। अब इसका फेस यानी टॉम एक्टर गायब हो गया है और इसे ढूंढने की जिम्मेदारी दी गई है कोल्ड को, जो काफ़ी फुलिश लगता है। इसे ये काम क्यों दिया गया और इसने एक्सेप्ट क्यों कर लिया, लेकिन बाद में एक्सप्लेन कर दिया जाता है। और फिर ये निकल जाता है वो काम करने जिसमें ये माहिर नहीं है, लेकिन इसकी स्टंट्स की स्किल्स वहाँ भी इसका साथ देती है और हमें एक धांसू फाड़ू एक्शन देखने को मिलता है। अब ये अपनी जान दांव पर लगा रहा होता है उस लड़की के लिए जिससे सच्चे दिल से प्यार करता है। टॉम की मूवी के डायरेक्टर जॉडी यानी एमिली ब्लंट के लिए शानदार काम किया है दोनों ने। रियान गॉसलिंग के एक्सप्रेशन और एक्शन हमेशा से मस्त है, लेकिन कॉमेडी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन एक्शन के साथ मिक्स करके निराश नहीं किया है। द यूनियन में मार्क वेलबर्ग और द फॉल गाय में रियान, दोनों की परफॉर्मेंस टक्कर की है। इस मूवी के नेगेटिव्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बड़ा पकाया इस मूवी के रोमांस ने, और यही रीज़न है कि ये मूवी आई और चली गई, किसी ने बात नहीं करी। मूवी में जब जब इनका रोमांस आता है सही में लगता है कि कोई इंग्लिश ड्रामा स्टार्ट हो गया है। बेझिझक सीन स्किप कर सकते हो देखते वक्त। बस लास्ट में जाकर इनकी लव स्टोरी थोड़ा फिल्म में वैल्यूएबल कंटेंट ऐड करती है। जब इनके प्यार का इजहार होता है, अंदर की आग बाहर निकलती है और ये दोनों मिलकर क्लाइमैक्स में धमाका करते हैं। ओवरऑल ये मूवी द यूनियन की तरह रिलैक्स होकर नहीं देखी जा सकती। रोमांटिक सीन्स पकाऊ है, लेकिन जब जब इसके फाड़ू एक्शन के साथ कॉमेडी आएगी, सारा पैसा और टाइम वसूल हो जाएगा। वन टाइम मस्ट वॉच रिकमेंडेशन है द फॉल गाय, जियो सिनेमा पर हिंदी में अवेलेबल है। लिस्ट की लास्ट मूवी थर्ड बेस्ट बोलने का मौका दोगे तो यही मूवी है। मार्क वेलबर्ग कॉमेडी के मूड में है एक और मूवी के साथ। मूवी का नाम है द फैमिली प्लान। अगर कोई मिलेनियल देख रहा है तो 2005 में विन डीजल की एक मूवी आई थी द पेसिफायर नाम से,
उसी टाइप की मूवी है। और आई मस्ट से इससे पहले लिस्ट में एक मूवी सजेस्ट हुई थी द यूनियन, उससे ज़्यादा मज़ेदार है ये मूवी और उसका रीज़न है मूवी की कास्टिंग। डैन मॉर्गन एक फॉर्मर टॉप असेसिन रह चुका है, अब अपनी पास्ट लाइफ से बच निकल के एक तुष्ट फैमिली मैन बन चुका है। मिशेल मॉनेगन वाइफ के रोल में परफेक्ट कास्टिंग, एक अंडरस्टैंडिंग स्पाउस जिन्हें हम पहले भी एडम सैंडलर के साथ पिक्सेल्स में, मशीन गन प्रीचर जेरार्ड बटलर के साथ और मिशन इम्पॉसिबल 3 जैसी मूवीज़ में सेम परफॉर्मेंसेस देते हुए देख चुके हैं। एकदम हार्ड वार्मिंग क्यूट एक्टिंग। अब अचानक से डैन पर हमले होने शुरू हो जाते हैं क्योंकि इसकी एजेंसी को इसकी लोकेशन मिल चुकी है। अब ये अपनी फैमिली के साथ एस्केप करेगा लास वेगास तक की कार ट्रिप में। पूरी ट्रिप एक्शन, एडवेंचर और कॉमेडी से भरी हुई है और लास वेगस पहुंचकर तो अलग ही लेवल का सुंदर सेटिस्फाइड क्लाइमैक्स महसूस करवाती है ये मूवी। फैमिली में बच्चों के साथ भी देख सकते हो, एप्पल टीवी पर हिंदी में उपलब्ध है। उम्मीद है रिकमेंडेशंस पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे को एक नई लिस्ट के साथ। जय हिंद मित्रों।